हेलो गाइस। तो आज अपन लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 नेम क्या रहेगा इसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन और उसके यौगिक। तो मेनली अपन को एक पार्टिकुलर टाइप के कंपाउंड के बारे में बात करनी है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी उसके यौगिकों के बारे में कि उसके यौगिक क्या बनेंगे कार्बन से मिलकर, कैसे बनेंगे, किस प्रकृति से बनते हैं, किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, किस प्रकार के बंध उसमें लगेंगे, ये सब हमें बात करनी है इस चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा कार्बोनेट्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए कि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग किस टाइप का काम करेगा आपका, वो आपको जानना चाहिए। ओके, चलो तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा बॉन्डिंग को पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ कि बॉन्डिंग होती क्या है। एक्चुअली बॉन्डिंग का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कंपाउंड्स या बिटवीन टू एलिमेंट्स। जब कोई दो एलिमेंट किसी प्रकार की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या बंध बनाने में हिस्सेदारी करते हैं तो उनके बीच क्या क्या ऐसे फोर्स लगते हैं जिसके लिए वो मतलब बाइबल हो जाते हैं कि हमें भाई बॉन्ड बनाना है किसी के साथ भी बना है। ओके, तो यहाँ पे थ्रू आउट द केमिस्ट्री आप 4 प्रकार के बॉन्डों से डील करोगे। फर्स्ट आपका रहेगा आयनिक बॉन्ड, सेकंड आपका रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड आपका रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, फोर्थ आपका रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 4 प्रकार के बॉन्डों की आपको बात करनी है इसमें। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ एच बॉन्ड। तो मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पार्टिकुलर टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनमें बॉन्डिंग होती किस प्रकार से। कार्बन का चैप्टर तो अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें बॉन्डिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको समझो। फर्स्ट हेडिंग है आपकी आयनिक बॉन्ड, हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे आयनिक बंध। तो आयनिक बंध क्या होते हैं उसको समझ के चलो। जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है तो इसमें इंक्लूड आयंस करते हैं, जो स्पीसीज इंक्लूड होती है वो होती है आयन। फॉर एग्जांपल Na+ आपके साथ बॉन्ड करेगा Cl- के साथ में और बनाएंगे NaCl। तो Na+ एक आपका आयन है, Cl- भी आपका एक आयन है। ये दोनों आयन मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज़ NaCl। तो ये आयन का फॉर्मेशन तो हो गया, बट ये आयन बना कैसे इसको समझो। आपके पास सोडियम था, तो सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का कंपाउंड है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है एंड सीजियम आता है। तो हमें सीजियम एंड रुबिडियम की बात नहीं कर रहे हैं, मेनली कैल्शियम, सोडियम, लिथियम एंड हाइड्रोजन, इन सब की प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। इसमें होता क्या है उसको समझो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में जो आपकी लास्ट ऑर्बिटल होती है यानी लास्ट कक्षक जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला होता है। कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम और यहाँ समझाऊंगा आपको सोडियम की कहानी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और कोमा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के में आपका 2 और एल में आपका 1। सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, के, एल और एम। जब हम इसकी फिलिंग करते हैं 9th क्लास में ये सीख के आओगे ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो 2 मैक्सिमम इसमें 8 भरे जा सकते हैं और रूल कौन सा लगता है इसमें? 2n² रूल, और लास्ट में 1। तो अब इसको ये समझो, लास्ट में इसका भी 1, लास्ट में इसका भी 1, लास्ट में इसका भी 1। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। और कोई भी एलिमेंट थ्रू आउट दी पीरियडिक टेबल, पूरी आवर्त सारणी में सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह बनना चाहते हैं? वो 18वें ग्रुप की तरफ बनना चाहते हैं। 18वें ग्रुप का और क्या नाम होता है? इसका नाम होता है इनर्ट गैसेस,
हिंदी में इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ओके, तो 18वें ग्रुप यानी इनर्ट गैस की तरह बनना चाहते हैं। इनर्ट गैस में ऐसा क्या खास है जो किसी के पास नहीं है? जो सारे जो 118 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 18 ग्रुप की तरह बनना चाहते हैं। तो 118 एलिमेंट में ऐसा क्या है? 18 एलिमेंट में हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जेनॉन है। तो इनके पास ऐसा इसका क्या है, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, नियोन में 10, इसमें 18। इसकी फिलिंग देखो, लास्ट में इसके 2 हैं, इसमें 2 एंड 8, इसमें 2, 8 एंड 8। तो इसके लास्ट में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके एलिमेंट होते हैं तो वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं या लास्ट में अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। शर्त यही रहेगी पूरी बॉन्डिंग में। क्या शर्त रहेगी? या तो वो 2 रखेंगे अपने लास्ट में या तो वो 8 रखेंगे। अगर 2 रखेंगे तो उसको बोलेंगे कि उसने अपना डबलेट पूरा किया है, या हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे कि उसने अपना द्वितीयक पूरा किया है। क्या पूरा किया है? द्वितीयक। अंग्रेजी वाले 8 को क्या बोलेंगे कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और मैक्सिमम तुम्हें इसी को देखना है कि मैक्सिमम अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं मतलब लास्ट में अपने इलेक्ट्रॉन उनको संख्या 8 रखनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी होती। तो इसको बोलेंगे कि ऑक्टेट पूरा करते हैं, या हिंदी वाले इसको बोलेंगे कि भाई इसका अष्टक पूरा करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में बस यही जद्दोजहद चलती रहती है, यही मेहनत करते हैं सारे एलिमेंट कि हम या तो 8 कर लें अपने लास्ट में या तो 2 कर लें अपने लास्ट में। तो बस इसी चीज़ को आपको सीखना है और इसी चीज़ की बॉन्डिंग की बात है। नेक्स्ट समझो, सोडियम आपके पास था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना था 2, 8 एंड 1। ओके, अब इसको करना क्या है? अपने लास्ट में 8 बनाने हैं, तो इसके लास्ट में तो 1 है, या तो ये क्या कर ले 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, या तो ये क्या कर दे 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ये वाला लास्ट बन जाएगा। ये भी आपका के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। एम सेल के अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो एल में बचे हुए 8, एल आपकी लास्ट सेल बन जाएगी और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये सोडियम करता क्या है? ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है, और -1 चार्ज का जब निकलेगा कोई चीज़ तो +1 आ जाएगा उस पर। तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 बन गया। और ये 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो गया? नियोन के। अब ये क्या बन गई? एक अक्रिय गैस बन गई। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना अष्टक पूरा किया और Na+ में तब्दील हो गया। दूसरी बात करी थी अपन ने किसकी? क्लोरीन की। उसको समझ लो। दूसरी बात अपन करके आए थे कि क्लोरीन ने क्या किया था। क्लोरीन का किस्सा समझो। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी जब फिलिंग करते हैं तो 2, 8 एंड 7। तो इसके लास्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो सब कोई आसान काम करता है। क्लोरीन से अगर कोई बोले या तो तुम क्या करो 1 इलेक्ट्रॉन को रखो, या तो 1 आदमी को रखो या तो 7 आदमियों को बाहर निकालो, तो वो कहता है मैं यार 1 आदमी और भेज दो, जब 7 अपने अंदर रख सकता हूँ तो 1 और भी रख सकता हूँ। तो वो क्या कहेगा? भाई तुम 1 आदमी को मेरे अंदर सेंड कर दो। इसने क्या किया? 1 आदमी को ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2, 8, 8। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? ये होता है आपका आर्गन का। किसका होता है? आर्गन का। और आर्गन एक इनर्ट गैस होती है। तो क्लोरीन तो क्लोरीन ही रहेगा, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर चार्ज आ जाएगा Cl-। तो ये Cl- का और इस Na+ का कराया तुमने कॉम्बिनेशन। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना था और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना था। कैसे? सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ये दोनों बन गए आयन। क्या बन गए? आयन। अब आयन बनते समय इसने कंपाउंड बनाया NaCl। अब एक बात गौर करना, क्या यहाँ पे NaCl ने ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बनाते समय
कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया? बिल्कुल किया है। इसने कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होकर Cl- पे आया है। ओके, तो जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो टेक्स प्लेस, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द आयंस, बट देयर इज़ टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई लाग लपेट नहीं, बोले भैया पैसे देना है तो दो या हमसे लेना है तो लो। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा देंगे और थोड़ा लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग का नाम देते हैं अपन लोग आयनिक बॉन्डिंग। दूसरी इसकी क्वालिटी और समझो। जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं। दूसरा, आयनिक बॉन्ड बनाने वालों के बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज डेंसिटी हाई होती है। क्या होती है? हाई, सबसे ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इसका होगा, डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अव्वल दर्जे की होती हैं, लेकिन होती किस में है? आयनिक बॉन्ड में। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयंस there will be formation of new species that will be very strong ionic compound. Okay, clear to all of you? Next, ये लेक्चर कितना हो गया? 11:30. ओके, नेक्स्ट स्पीसीज पे चलते हैं अपन लोग, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट स्पीसीज। कोवेलेंट क्या होता है? कोवेलेंट ये ऐसे दो लोग या ऐसे तीन लोग, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो रहती है कि दो लोग ही होते हैं। तो अगर एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, उन्हें कोई बिजनेस डालना है और बिजनेस डालने की रिक्वायरमेंट है 500 करोड़। अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंडीशन है कि आपको 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ए के पास है 200 करोड़ और बी के पास है 300 करोड़। तो कोई भी इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से ना तो ए, व्यक्तिगत रूप से ना तो बी 500 करोड़ की कैटेगरी को या 500 करोड़ की कंडीशन को टच नहीं करता है। तो करेंगे क्या? ये ए बोलेगा बी से, यार एक काम करो, मेरे पास, तुम्हारे पास 300 करोड़ है, मेरे पास 200 करोड़ है, तो क्या कर लेते हैं? पैचअप कर लो। क्या कर लो? पैचअप कर लो। पैचअप करेंगे तो हमारे पास 500 करोड़ होगा, और जो भी अपन लोग बेनिफिट कमाएंगे तो फिर इसी रेशियो में। एक बात बहुत याद रखना कि अगर इसने 200 करोड़ इन्वेस्ट किया है और इसने 300 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो 300 करोड़ वाला जो बेनिफिट का पार्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट, अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ उसको समझना। इन दोनों कंपाउंड में से किसी के पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने की। ओके, इसलिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे से शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं होता। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन दे दिया मैंने और क्लोरीन दे दिया। अब हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, क्लोरीन कह रहा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, केवल लास्ट वाले फॉर्मेशन में काम करते हैं। तो कह रहे मेरे पास 7 है। तो कंडीशन क्या है? या तो अपना डबलेट पूरा करे या तो अपना ऑक्टेट पूरा करे। तो इसके पास 7 है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, इसके पास 1 है तो ये ऑक्टेट तो नहीं करेगा लेकिन डबलेट ज़रूर पूरा करेगा, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहता है कि यार एक काम करो, कुछ देर के लिए तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपना सेंटर में रख दो और कुछ देर के लिए मैं भी रख देता हूँ। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाऊँगा। बोले बात तो यार तुमने सही सजेशन दिया है, चलो यही करते हैं। तो ये करते क्या है? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पार्ट में रख देता है। क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रहते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन वो इस पर रख देता है। वो कहता है चलो अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी भाई तुम ले जाना। हाइड्रोजन को ज़रूरत पड़ी, हाइड्रोजन ले ली। क्लोरीन को ज़रूरत पड़ी, क्लोरीन ने ले ली। तो
इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट, दोनों का काम सेटिस्फाई। ये कैसे हुआ? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हो गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर ना करते तो ना तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता, ना तो ये कंपाउंड बन पाता। तो क्लियर है सबको? तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को बोलते हैं अपन लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें अपना ऑक्टेट या डबलेट पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। लेकिन अब दूसरी बात समझो, यहाँ था क्लोरीन और यहाँ था क्लोरीन। तो क्लोरीन के कंपाउंड इसके पास भी 7 हैं, 6 और एक इसके पास है, 2, 2 4, 2 6 और एक 7। अब ये क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओके, तो अभी ये और ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो इनका 50-50% जो भी आपका बेनिफिट होगा इस बिजनेस से, वो क्या करेंगे? इस बेनिफिट को 50-50% शेयर करेंगे। बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे वुड नॉट शेयर इक्वल पार्ट्स। वाई? बिकॉज क्लोरीन और हाइड्रोजन के पास होता क्या क्या? इसके पास विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा नाम अंग्रेजी में उसको, हिंदी में उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता मतलब ऋणात्मक पार्ट को अपने तरफ खींचने की शक्ति जिसकी ज़्यादा होती है, तो वही आपका क्या होता है? ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी बात, निगेटिव पार्ट को खींचने की क्षमता, मतलब निगेटिव पार्ट को खींचने की क्षमता, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि यार इसके पास पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, यही है ना? अगर इलेक्ट्रिक नेगेटिव पार्ट को तुम्हें ज़्यादा खींचना है तो आपके पास पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए, और पॉजिटिव पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है प्रोटॉन। तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है भाई साहब? इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है, और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन भी है। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई? पावर हुई क्लोरीन की। वेरी गुड, समझ में आई बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है तो पॉजिटिव पार्ट मजबूत होना चाहिए, और पॉजिटिव पार्ट किससे बनता है? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन का नंबर जिसके पास ज़्यादा होगा उसका पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा होगा, यानी उसका पावर ज़्यादा होगा अट्रैक्ट करने का। तो इसके पास 17 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, दैट्स वाई 17 प्रोटॉन वाला डोमिनेंट नेचर में आ जाएगा। नेक्स्ट बात समझो, हाइड्रोजन ने भी शांति से अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया था, क्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शांति से रख दिया था, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने रखे तो थे मिडिल पार्ट में, यानी मीन वैल्यू पे रखे थे। कहाँ पे रखे थे? मीन पोजीशन पे रखे थे। लेकिन क्या ये मीन पोजीशन पे हमेशा बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। ये वाला हिस्सा थोड़ा इस तरफ खिसक के आ जाएगा, क्लोरीन की तरफ खिसक के आ जाएगा। अब क्लोरीन की तरफ खिसक के इसलिए आया बिकॉज क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा है। तो क्लोरीन के तरफ अगर नेगेटिव वाला हिस्सा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के पास दो माइनस चार्ज आ गया, तो ये थोड़ा क्लोरीन की तरफ अगर खिसकेगा तो क्या क्लोरीन के पास थोड़ा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा? आएगा। जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब यहाँ मीन पोजीशन ये थी, और मीन पोजीशन से खिसक कितना गया हिस्सा? इतना। तो इतनी डिस्टेंस इस चार्ज ने, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज ने इतनी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे खासकर से इसको, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया इस चार्ज का। इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए थे उस शेयर के इलेक्ट्रॉन ने इतना डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया क्लोरीन की तरफ। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? अब यहाँ देखो, यहाँ एक पोल जनरेट हो गया, यहाँ एक पोल जनरेट हो गया, तो इस पोजीशन पे 2 पोल बन गए, जिसको बोलेंगे अपन लोग डाईपोल। क्या बोलेंगे? डाईपोल। और इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस चीज़ को अंग्रेजी में एक और वर्ड होता है, दैट इज़ मोमेंट।
जिसको बोलते हैं घूर्णन, हिंदी में बोलते हैं इसको घूर्णन। तो डाइपोल जनरेट हो गया और इस डाइपोल ने दो ध्रुव जनरेट हो गए और इस डाइपोल ने क्या कर लिया, थोड़ा सा मूवमेंट भी कर लिया। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन यानी जो चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट करता है उस चीज़ को बोलते हैं अपन लोग डाइपोल मूवमेंट। ये मैथमेटिकल टर्म है भाई साहब। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसको अपन लोग म्यू, इस साइन को क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू से शो करते हैं। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्यू इंटू टी। क्यू का मतलब होता है चार्ज, ओके, और डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट लिखने की बारी आएगी तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और डी इसका क्या होगा, सेंटीमीटर, तो कूलम्ब सेंटीमीटर इसकी इकाई हो जाएगी, ओके। दूसरा, अगर अपन इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी डिबे, दुबे नहीं डिबे, डिबे, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, डिबे। बात समझ में आती है सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों को, ओके। तो ये हो गया दूसरा पार्ट, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों कंपाउंड ए और बी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या अपने द्वितीयक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं एक दूसरे के हिस्से में, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट जो बात अपन करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ओके। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अब ये कौन सी बला है, ये थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बला है। इसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, मतलब एक दाता होता है और एक ग्राही होता है। अच्छा, दाता कौन होगा, मालिक होगा, जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास पैसे होंगे वही तो दान करेगा। अगर आप कहेंगे भाई भिखारी से आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये की मतलब एक्सपेक्टेशन करते हैं, उससे आशा करते हैं, तो वो दे पाएगा आपको, आई थिंक नहीं दे पाएगा। ग्राही जो लेते हैं, तो डोनर मतलब देता है, तो क्या देगा यहाँ, देगा क्या, देगा इलेक्ट्रॉन, लेगा क्या, लेगा भी इलेक्ट्रॉन। तो क्या समझते हो, जो देगा इलेक्ट्रॉन उसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब उसके पास लोन पेयर होंगे, ओके। और एक्सेप्टर जो लेता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, बात समझ में आई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी किस चीज़ में अपन लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। तो जब ए और बी दो चीज़ें मिलती हैं और ए बी कंपाउंड बनाता है, इसमें अपन देखते हैं कि ये बनते समय इनका जो लास्ट ऑर्बिटल होगा, क्या उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या उनका डबलेट कंप्लीट है, इस चीज़ को देखेंगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बावजूद उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो भाई दादा है, उसको दान करना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और किसके पास इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी, समझो। एक कंपाउंड है बोरोन, ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरोन की जब फिल करते हो तो 2 और 3, और बंद बनाने में कौन हिस्सेदारी करते हैं, बाहर वाले, और बाहर वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। बोरोन को मैंने कहा जा भाई तू हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके आ, तो उसने 3 हाइड्रोजन को लिया, बोले आ जाओ मैं बॉन्डिंग कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, यहाँ रख लो, ओके। अच्छा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 मत समझना, ओके। अब इसके पास 3 थे तो भाई 3 ही रखेगा, एक इसके पास रख दिया, एक इस वाले हाइड्रोजन के पास और एक इस वाले हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन से बोला भाई निकाल अपने इलेक्ट्रॉन, तो निकाल, बोले ठीक मैं अपना रख देता हूँ, तो हाइड्रोजन ने अपने रख दिए। अब एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये,
तीसरा बॉन्ड है ये। ओके, अच्छा अब देख भाई इसके टोटल बॉन्ड ये हुए इसके टोटल बॉन्ड 2, 2 4 और 2 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। चाहिए कितने होते हैं? 8। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? जी नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनेगा आपका ग्राही। क्या बनेगा? ग्राही, एक्सेप्टर बनेगा। ओके, इसको मैं यहीं साइड में लगा के देता हूँ आपको दूसरा एग्जाम्पल। ये लगा भाई साइड में आपका। इसको देखो नेक्स्ट, एक और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 5 और ग्रुप है 15, एटॉमिक नंबर होता है 7। सॉरी, इसको इरेज कर लेता हूँ। एटॉमिक नंबर इसका होता है 7। ओके, इसका 2 और 5, तो इसके लास्ट में कितने हैं? 5। मैंने नाइट्रोजन से बोला भाई तू जा और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के आ। नाइट्रोजन गया, इसने 3 हाइड्रोजन को टटोला इधर इस तरीके से, और नाइट्रोजन ने कहा ले भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन, तेरे को एक की ज़रूरत है, मैंने एक रख दिया। इस हाइड्रोजन से बोला तेरे को भी एक की ज़रूरत है, मैंने रख दिया। इस हाइड्रोजन से बोला तेरे को भी ज़रूरत है, मैंने रख दिया। नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन बोला चल भाई मैं भी अपना रख देता हूँ, रख दिया। नाइट्रोजन ने अभी 3 बॉन्ड ही मतलब 3 ही इस्तेमाल किए हैं, उसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने रखा रहेगा इस तरीके से। वो हिसाब किताब में नहीं आया। अब देखो इसने अपना 2, 2 4 और 2 6 और 2 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर रखे हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो क्या करेंगे? कुछ गड़बड़ करेंगे। घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 तो काम करने में व्यस्त हैं, इधर एक किया, एक इधर किया, और 2 फुर्सत बैठे हैं। तो अगर घर में अगर घर में आपकी मिठाई रखी है, 3 लोग बाहर काम करने गए हैं, तो 5 लोग टोटल हैं, तो घर में मिठाई का डब्बा जो रसगुल्ले रखे हैं छेने वाले, वो फ्रिज में साफ़ सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले शक किसका जाएगा? क्या ये 3 लोग जो बाहर काम करने गए हैं? जी नहीं। किसका नाम लगेगा? जो खाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो घर में रहेगा वही खाएगा। तो ये 2 लोग अभी घर में थे, फुर्सत एकदम अजगर की तरह फैले नल्ले आदमी, तो ये दोनों काम पे नहीं गए थे। इन दोनों ने चट कर दिए सारे के सारे रसगुल्ले और बोले कि अरे वो जो काम करने गए थे उन्हीं ने आके खा लिए होंगे, जल्दी उनको भूख लगती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके पास एक्सेस में है, अधिकता में है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का काम करेंगे। मतलब किसी को लोन वगैरह देना है ना, तो यही जाएंगे, बोले जाओ अगर कोई काम आ गए तो ये 2 नल्ले बैठे हैं मेरे घर पे, उसको ले आना। तो अब देखो नेक्स्ट होता चक्कर क्या है। इसको भी थोड़ा शॉर्ट करके साइड में लगा लेता हूँ। ओके, ये दोनों क्या करते हैं? NH3 एंड BH3। इसके पास कमी है, इसके पास अधिकता है। अब क्या होगा गुरु? अब तेरा क्या होगा? कालिया। अब ये 2 कालिया जाएंगे और इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बोलेंगे जा 6 थे तेरे पास, मैंने 2 दे दिए, कितने हो गए? 8। बोले खुश? बोले हाँ सर खुश। तो इस बॉन्डिंग में इस तरीके का निशान लगता है। तो इसके पास जिसके पास हेड होता है वो एक्सेप्टर होता है, जिसके पास ये टेल होती है वो आपका डोनर होता है। कंप्लीट? बिल्कुल कंप्लीट। तो ये 3 बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी संयोजी बंध, तीसरी आपकी ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जिसको उपसह संयोजी बंध बोलते हैं हिंदी में, और 4th एंड लास्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 30 मिनट का वीडियो हो गया, 5 मिनट और लेंगे, 35 मिनट कर देंगे इसको। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट तो है इस लेक्चर की लास्ट, बट ये ख़त्म नहीं होती हैं बॉन्डिंग। लेकिन इतना पार्ट समझने के बाद तुम्हें चैप्टर बहुत आराम से समझ में आएगा कि हो चलेगा क्या अपने चैप्टर में। लास्ट रहेगा आपकी H बॉन्डिंग। देखो नाम से ही वो कह रहा है कि मैं केवल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करूँगा। किसके साथ में? H के साथ में। मतलब और किसी के साथ होगी तो ये H बॉन्डिंग नहीं होगी भाई, और किसी के साथ होगी तो H बॉन्डिंग क्यों होगी? ठीक है, मेरा नाम राम है, ठीक
ठीक है। तो भाई मुझे राम कहोगे तब मैं जवाब दूंगा, मुझे घनश्याम कहोगे तो मैं क्यों दूंगा, मुझे तुम मतलब कुछ और नाम लोगे, रमेश लोगे, मोहन लोगे, तो मैं तुम्हें क्यों सुनाई आवाज़ क्यों दूंगा। अगर मुझे राम कहोगे तभी मैं बोलूँगा मेरा नाम रमेश है और तुम चिल्ला रहे हो गणेश, मैं कैसे सुन लूँगा। तो वो कह रहा है एच बॉन्डिंग है तो तमीज़ से एच के साथ में ही पेश आओ, किसी और के साथ में मत भागो। तो वो करेगा क्या, एच के साथ ही बॉन्ड करेगा। और ये किसको परमिशन देता है, वो कह रहा मैं देखो सबके साथ बाजार नहीं जाऊंगा, या तो मेरे सखी सहेली को बुला दो, जैसे किसी की शादी होती है तो वो क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी बारात दूल्हे के आसपास घूमती है, उसके 2-4 जो हथलग्गू होते हैं ना, जो चाटुकार टाइप लोग होते हैं या जो उसके मित्र होते हैं, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग कि ये चाटुकार शब्द थोड़ा बुरा लग सकता है, बट मतलब जो उसके करीबी होंगे उसी के आसपास घूमेंगे। मतलब जितनी सारी रस्में होंगी दूल्हे के साथ में उसके क्लोज फ्रेंड्स ही घूमते हैं, तो सारे नहीं घूमते हैं। तो ये आपका दूल्हा है हाइड्रोजन, और इस दूल्हे के साथ में केवल ये बोलता है मैं 3 दोस्तों को बारात ले जाऊंगा जो मेरे करीब रहेंगे, बाकी सब बेकार हैं, खा पी लेते हैं, मुझे भी पिला देंगे, ठीक है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मतलब 100 लोग का परमिशन है गेस्ट हाउस में, तो दूल्हा था और दूल्हा का एक मित्र था। तो दूल्हा का मित्र बोला कि चल भाई चलते हैं बाहर, कुछ गुटखा पानी या फिर 2 पैग लगा के आते हैं, बियर पी के आते हैं। तो वो दोनों निकल गए। इसके बाद 2 बंदे उसमें और अंदर चले गए। तो फिर गेट कीपर ने क्या किया, उसको दोनों को बाहर रखा, बोले अब तुम बाहर रहो। 2 लोग अंदर चले गए, 100 कंप्लीट हो गए। तो बताओ शादी में दूल्हा गायब, पैग मारने गया, यहाँ कोई और आ गया, अब कैसे शादी होगी। वो तो मजाक की बात है, बट इसको समझो। हाइड्रोजन है, ये कह रहा मैं या तो फ्लोरीन को ले जाऊंगा, या ऑक्सीजन को, या नाइट्रोजन को। और आपके लिए ये तकलीफ दे नहीं होगी। ये फ़ोन, ये आपके हाथ में जो रहता है ना, ये खिलौना छोटा सा जिससे आप फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक, जिली, फलाना ढिमका सब करते हो, ये इसी फ़ोन का चक्कर है। तो फ़ोन ये याद रखना, इस फ़ोन में एफ़ का मतलब होता है फ्लोरीन। एफ़ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। ओ का मतलब होता है भाई साहब इस समय बहुत ज़रूरत है इसकी, ऑक्सीजन। एंड इसका मतलब होता है नाइट्रोजन। तो ये या तो कहेगा मैं फ्लोरीन के साथ में, या तो ऑक्सीजन के साथ में, या तो नाइट्रोजन के साथ में, इसके अलावा मैं किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एच के साथ में बॉन्ड बनती है, और किसके साथ में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेसिकली अगर कहा जाए दिमाग लगा के तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है। तो ये लगभग हम लोगों ने ये 32 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट अभी अपन लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सारे लोगों से है कि जब भी आप रखें तो मेरा लेक्चर देखते समय, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली पीरियडिक टेबल का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो पीरियडिक टेबल को अपने बाजू में खोल के रखें जब भी नेक्स्ट लेक्चर ये देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये भी, और इसमें मैंने केवल बॉन्डिंग समझाई है, और वो भी सतही बॉन्डिंग समझाई है। ऐसा नहीं बहुत अंदर नहीं गया हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, बट इतने से तुम्हें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी इस चैप्टर को समझने में कि आखिर इसमें चलेगा क्या। तो ओके, बाय बाय, टाटा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उस नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी सीखने को, समझने को, पढ़ने को, कि अपन कार्बन को और आगे कैसे करेंगे, कार्बन ऐसा क्या करता है जो पूरी एक कंपाउंड, पूरी एक सीरीज़, पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट बना के रख लेता है। तो कैसे रख लेता है, उसके लिए अपन को इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, बाय बाय, टाटा। अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। ओके।